नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जेडीयू अध्यक्ष की कमान अपने हाथ में ले ली है और आज दिल्ली में जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें ये फैसला लिया गया है। इस बैठक में ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद ललन सिंह ने नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को यहां पर मंजूर कर लिया गया। अब जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ में। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। और वहीं जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रशांत ने, वो सुनते हैं। त्यागी जी, राष्ट्रीय परिषद में क्या मुहर लग जाएगी जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले राष्ट्रीय परिषद से पास होंगे तो नए अध्यक्ष पर मुहर लग जाएगी राष्ट्रीय परिषद में। त्यागी जी 5 बजे बताएंगे। सर, ललन जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसे कंफर्म? तो 5 बजे बताएंगे। अच्छा, प्रस्ताव रखा है उन्होंने खुद से ऐसा। तो ये देखिए, अब जेडीयू की जो बैठक हो रही थी वहाँ की तस्वीरें अब बदल चुकी हैं और अब से कुछ देर पहले जहां ललन सिंह के भी नारे लग रहे थे, अब सारे कार्यकर्ता नीतीश कुमार के नारे लगा रहे हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जब से ये खबर आई है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को अब मान लिया गया है कि नीतीश कुमार अब जेडीयू की कमान संभालेंगे। तो यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या कहेंगे ये जो खबर आ रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार अध्यक्ष होंगे? तो काउंसिल की बैठक में तय होगा। अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो आप पार्टी के लिए अच्छा स्वागत है, देश भर में स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, नीतीश कुमार अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? हाँ, तो ठीक है, अच्छा है, ये देश हित में है। लेकिन तो उनको पीएम उम्मीदवार भी बनना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि हम नहीं कहेंगे, ये पूरा देश आज डिमांड कर रहा है कि पूरा देश मांगे नीतीश कुमार, यही नारा लग रहा है पूरे देश में। तो आप देख रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार हो, ये पूरे देश की भावना है और यहाँ पर हलचल काफ़ी तेज हो गई है जब से ये खबर आई है कि नीतीश कुमार अब पार्टी की कमान संभालेंगे। तो अब इंतज़ार है राष्ट्रीय परिषद की बैठक का, जिसमें जो फैसले लिए गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उस पर एक औपचारिक मुहर लगा दी जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में औपचारिक मुहर लगेगी नीतीश कुमार के नाम पर। प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जेडीयू में जो बदलाव हुआ उसकी मूल वजह क्या समझ में आ पा रही है? देखिए, 2-3 वजहें जो कही जा रही हैं। पहला ये जो पार्टी के हर नेता कह रहे हैं और पार्टी के जो अंदर ललन सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि अब चुनाव आने वाला है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने लोकसभा क्षेत्र जो मुंगेर है वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, लिहाजा वो वहाँ पर व्यस्त रहेंगे तो पार्टी के कामों में ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। उनका ये भी कहना था कि पिछली बार भी जब उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो उन्होंने ये बात कही थी कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं होगा लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए, लिहाजा उन्हें ये पद नहीं दिया जाए, लेकिन पिछली बार पार्टी के कहने पर उन्होंने ये पद स्वीकार किया था। तो ये तो जो पार्टी के अंदर बात कही जा रही है, कई नेता कह रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ है। और एक चीज़ और भी मैं बता दूं जया, कि आज की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के भीतर जेडीयू की तरफ से सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए, ये एक छोटा सा अपडेट था वो मैं दे रहा था आपको। 2 वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है वो ये कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार के प्रयास से अस्तित्व में आया, ऐसा बार बार जेडीयू के नेता कहते हैं, उसमें नीतीश कुमार के लीडरशिप को ठीक से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सका। नीतीश कुमार इससे कहीं ना कहीं उनको लगता था कि और ठीक से प्रोजेक्शन होना चाहिए था। दूसरा ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ललन सिंह आरजेडी से ज़्यादा करीब चले गए थे, हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि ललन सिंह, चूँकि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार और
और ललन सिंह के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ललन सिंह जो भी कर रहे थे नीतीश कुमार के कहने पे ही कर रहे थे, नीतीश कुमार से इतर वो कुछ नहीं कर सकते। तो कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अब दिलचस्पी इस बात को देखने में होगी जया कि आगे अब नीतीश कुमार पार्टी की सरकार की दिशा क्या करते हैं। क्या बिहार में सरकार के स्तर पर भी कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है? कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ललन सिंह यहाँ से हटाए गए हैं तो क्या कोई सरकार में उन्हें पद दिया जाएगा या सरकार में कोई बदलाव किया जाएगा? ये अब प्रमुख सवाल है जिसका जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें जो 4 प्रस्ताव पेश किए गए थे राष्ट्रीय कार्य समिति में उसको लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और उस पर मुहर लगा दी जाएगी और साथ साथ नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष बनाने पर भी मुहर लगा दी जाएगी। जी प्रशांत, यहाँ पर अब आगे आप नीतीश कुमार की भूमिका को अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में समझें इंडिया गठबंधन को लेकर, और साथ ही क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उनकी भूमिका आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी? देखिए जया, गाहे बेगाहे इस तरह के फीलर्स हम लोगों को जेडीयू नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं। वो उनकी तरफ से कई बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये अब कोशिश हो रही है, खासकर इंडिया गठबंधन की जो 19 तारीख को बैठक हुई और ये कहा गया कि नीतीश कुमार नाराज़ हो गए थे उसमें जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने किया था। तो कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे फीलर्स दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई न कोई पद इंडिया गठबंधन में दिया जा सकता है आने वाले दिनों में। तो पहली चर्चा तो ये है। दूसरी चर्चा जो ज़्यादा बड़ी है कि क्या नीतीश कुमार, चूंकि ललन सिंह ने कहा कि वो इसलिए पार्टी अध्यक्ष छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लोकसभा में समय देना होगा चुनाव में, तो क्या इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो इस तरह की चर्चा में कई कार्यकर्ताओं से पूछ रहा था ये सवाल, तो उनका यही कहना था कि संभवतः शायद नीतीश कुमार अपने लिए कोई फैसला करेंगे। तो नीतीश कुमार की भूमिका अब जेडीयू अध्यक्ष के तौर पर बड़ी हो जाएगी और जैसा मैंने कहा कि अब सीट बंटवारे पर वही सबसे आगे रहेंगे जेडीयू की तरफ से और तमाम दलों से बातचीत भी करेंगे। जी, हमारे साथ मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। मनीष जी, यहाँ पर जो दिल्ली में राजनीति ने करवट ली है जेडीयू की, हालांकि आप ये बताएं कि अब आने वाले वक्त में क्या परिवर्तन, क्या अंतर जेडीयू के भीतर नजर आएगा, बिहार और उसके बाहर भी? देखिए, हमारे जो सहयोगी प्रशांत दिल्ली से बता रहे थे कि जहां तक सीटों का तालमेल का सवाल है तो महागठबंधन के अंदर में ये बातें साफ हैं कि पहला जो सीट शेयरिंग है जेडीयू और आरजेडी के बीच में होगा, जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव बैठ के बातचीत करेंगे। वो कमोबेश वो जो सीटों का बंटवारा है वो साफ है कि दोनों पार्टियां कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी। उसके बाद आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की सीपीआईएमएल के साथ बैठकर यह तय करेगी कि आखिर आरजेडी अपने कोटे से सीपीआईएमएल और कांग्रेस को कितनी सीटें देती हैं। दूसरा ये बातें हैं कि आखिर ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान फिर से क्यों संभाली है। तो जया, उसके पीछे एक ही तर्क है, चूंकि नीतीश कुमार का जो आधारभूत, जो उनका बेस वोट है वो अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा और महादलित है और इन तीनों सेगमेंट में बीजेपी काफ़ी गंभीरता से पिछले कुछ महीनों से उनमें इनरोड्स या उस वोट बैंक में सेंधमारी लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार की रणनीति या नीतीश कुमार की इस आज के कदम के पीछे यही सोची समझी राजनीति है कि वो अपने वोटर को, कोर वोटर को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके लिए हैं। हालांकि उन्होंने इन वोटरों के लिए, अपने कोर वोटर का जो, अगर आपने देखा होगा कि जातिगत सर्वे के बाद सबका सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बिहार के अंदर जो है कोटा बढ़ाया है। हालांकि ये कोटा, ये कहा जा रहा है कि न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि अगर इस मामले में सुनवाई होती है तो उसका राजनीतिक उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये एक, आप कह सकते हैं कि अपने वोटरों को, अपने कोर वोटर को लामबंद करने के लिए नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया है। और ये बात अलग है कि इसके पीछे अलग अलग तर्क भी दिए जा रहे हैं कि वो बाहर के अन्य राज्यों में वो ज़्यादा सक्रिय होंगे। निश्चित रूप से झारखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वो राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखेंगे। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है जया, तो नीतीश कुमार को अगर जब से उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है तब से वो चुनाव, विधानसभा का चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा। उसका कारण ये है कि उनको मालूम है
कि अगर वो खुद से मैदान में जब उतरेंगे तो पूरे पार्टी का, पूरे संगठन का पूरा ध्यान उस एक क्षेत्र पे लग जाता है। लेकिन जब आप खुद चुनाव में नहीं होते हैं तो आप सारे क्षेत्रों को, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज को आप एक तरह से लुक आफ्टर कर सकते हैं। वहाँ पे आप खुलकर या स्वतंत्र होकर आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं।